पाकिस्तान का स्याह तरीन दौर कब शुरू हुआ? बंगालियों ने पाकिस्तान नहीं तोड़ा तो किसने तोड़ा? हामिद मीर की खरी बातें। मारूफ सहाफी और सीनियर एंकर हामिद मीर ने कहा कि अगर ढाका की शिकस्त सियासी नाकामी थी तो फिर हथियार डालने वालों का सरबराह जनरल नियाजी क्यों था? कोई सियासी लीडर क्यों नहीं था? पाकिस्तान में मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट सच नहीं बोल सकता। अगर सच बोलें तो गद्दार कहा जाता है। इसीलिए सोचा गद्दारों की फहरिस्त में शामिल हो जाऊं। आइन में लिखा हुआ है कि इस मुल्क में उर्दू दफ्तरी जुबान होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज भी फैसले अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में हर दौर में तारीकी रही है, चाहे वो जमहूरी हो या आमरियती। ये मकूला दुरुस्त है कि बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमरियत से बेहतर है। अयूब खान के दौर को लोग तरक्की का दौर कहते हैं, लेकिन इसी दौर में पाकिस्तान में स्याह तरीन दौर शुरू हुआ। हामिद मीर ने कहा कि कमजोर वजीर आजम फिरोज खान नून के दौर में गवादर पाकिस्तान में शामिल हुआ और मजबूत याह्या खान के दौर में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। हर डिक्टेटर का दौर सियाह दौर है और करप्ट जमहूरी दौर भी बेहतर है। हमें इसी कमजोर जमहूरी दौर को मजबूत करना है। हामिद मीर ने कहा कि 1971 के इंतखाबात में भी बंगाल में धांधली की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। बंगालियों ने पाकिस्तान नहीं तोड़ा, ये कोताही हमसे हुई। जिन लोगों ने अयूब खान के सदारती दौर से सबक नहीं सीखा, वो सदारती निजाम की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में एक सूबे की हुकूमत चाहते हैं। हामिद मीर ने कहा कि मोनी सिलाही के बयान के बाद वाज़ेह होता है कि इदारा गैर जानिबदार था, लेकिन सरबराह सियासत में शामिल था, इसीलिए वजाहत होनी चाहिए। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।